हेलो दोस्तों, तो आज 31 जनवरी और आप देख रहे हैं लर्न जीके विद एजे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिन भी क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे वह बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो दोस्तों, आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और दोस्तों, इसके साथ साथ हमारे क्वेश्चन रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताएंगे, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हमारा आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल के पुराने व्यूअर हैं तो दोस्तों आपको पता होगा कि हमारे चैनल पर 2020 सीरीज़ चल रही है। पर दोस्तों, अगर आप नए व्यूअर हैं तो आपको हम बता दें कि 2020 सीरीज़ के अंदर हम आपको 20 मिनट में 20 करंट अफेयर्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन कवर कराएंगे। तो चलिए दोस्तों, हमारा आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने स्टार्टअप शुरू करने के लिए स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम SISFS को मंजूरी दे दी है। योजना को कितनी राशि आवंटित की गई है? तो दोस्तों, भारत सरकार ने स्टार्टअप शुरू करने के लिए स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम SISFS को मंजूरी दे दी है। योजना को 945 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों, केंद्र सरकार ने 29 जनवरी 2021 को स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम SISFS को मंजूरी दे दी है। दोस्तों, इसका कुल कॉर्पस यानी कुल पैसे कितने दिए? 945 करोड़ रुपए। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व अपेक्षित उष्ण कटिबंधीय रोग दिवस वर्ल्ड एंटीडी डे कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, विश्व उपेक्षित उष्ण कटिबंधीय रोग दिवस यानी वर्ल्ड एंटीडी डे 30 जनवरी को मनाया जाता है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों, विश्व के एंटीडीज के नियंत्रण की दिशा में की गई उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए 30 जनवरी 2021 को दूसरा विश्व अपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस वर्ल्ड एंटीडी डे मनाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने वर्ष 2021 के लिए किस देश के साथ पर्यावरण की साझेदारी के वर्ष को शामिल किया है? तो दोस्तों, भारत सरकार ने वर्ष 2021 के लिए फ्रांस देश को पर्यावरण के साझेदारी के लिए शामिल किया है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 28 जनवरी 2021 को नई दिल्ली में पारिस्थितिक संक्रमण के लिए फ्रांसीसी मंत्री बारबरा पोम्पिली के साथ पर्यावरण के इंडो फ्रेंच वर्ष का शुभारंभ किया। इंडो फ्रेंच वर्ष पर्यावरण, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन और अन्य संबद्ध क्षेत्रों पर भारत फ्रेंच साझेदारी है, जो पूरे 2021 में शुरू की जाएगी। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल ऐप कृषि सखा किस बीमा कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों, मोबाइल ऐप कृषि सखा बजाज एलायंस जनरल इंश्योरेंस द्वारा लॉन्च किया गया है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने किसानों की विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए खान पान के माध्यम से खेती के सर्वोत्तम तरीकों को अपनाने और उत्पादकता बढ़ाने में किसानों की मदद करने के लिए कृषि सखा नामक एक नया ऐप लॉन्च किया है। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम SISFS की वैधता अवधि क्या है? तो दोस्तों, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम SISFS की वैधता अवधि 5 साल है। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों, ये अब ये 5 साल, तो ये 5 साल कौन से हैं? 2021 से 2025 तक।
ये योजना 1 अप्रैल 2021 से चालू हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रौद्योगिकी दिग्गज माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में किस शहर में अपना नया भारत विकास केंद्र आईडीसी सुविधा खोली है? तो दोस्तों, प्रौद्योगिकी दिग्गज यानी टेक में ग्रेट दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ने नोएडा में अ, अपना नया भारत विकास केंद्र आईडीसी सुविधा खोली है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों, टेक प्रमुख माइक्रोसॉफ्ट ने 28 जनवरी 2021 को नोएडा उत्तर प्रदेश में अपना नया भारत विकास केंद्र आईडीसी सुविधा शुरू की है। बेंगलुरु और हैदराबाद के बाद एनसीआर में भारत में माइक्रोसॉफ्ट का तीसरा विकास केंद्र है। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत जापान अधिनियम पूर्व फोरम AEF 2020 वार्षिक फोरम का कौन सा संस्करण था? तो दोस्तों, भारत जापान अधिनियम पूर्व फोरम AEF 2020 फोरम का 5वां संस्करण था। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों, भारत जापान अधिनियम ईस्ट फोरम AEF की 5वीं संयुक्त बैठक 28 जनवरी 2021 को नई दिल्ली में आयोजित की गई है। बैठक की अध्यक्षता विदेश सचिव श्री हर्षवर्धन श्रृंगला और भारत में जापान की राजदूत सुजुकी सातोशी ने की थी। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्यूप्सी कोंटे ने हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो दोस्तों, ग्यूसेपी कोंटे ने हाल ही में इटली देश के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए अपनी गठबंधन सरकार से बहुमत का समर्थन खोने के बाद इतालवी प्रधानमंत्री ग्यूसेप कोंटे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत जापान अधिनियम पूर्व फोरम AEF 2020 की सह अध्यक्षता भारत के विदेश सचिव और भारत के जापान के राजदूत द्वारा की गई थी। भारत के वर्तमान विदेश सचिव कौन है? तो दोस्तों, हमारा करेक्ट आंसर है ए हर्षवर्धन श्रृंगला। दोस्तों, भारत जापान अधिनियम पूर्व फोरम AEF 2020 की सह अध्यक्षता भारत के विदेश सचिव और भारत के जापान के राजदूत द्वारा की गई थी। भारत में वर्तमान विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों, बैठक की अध्यक्षता विदेश सचिव श्री हर्षवर्धन श्रृंगला और भारत में जापान के राजदूत सुजुकी सतोशी ने की थी। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम SISFS किस संगठन द्वारा लागू किया जाएगा? तो दोस्तों, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम SISFS DPITT द्वारा लागू किया जाएगा। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों, इस योजना को उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने 26 जनवरी 2021 को देश भर में अपना कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया था? तो दोस्तों, भारत ने 26 जनवरी 2021 को देश भर में अपना 72वां गणतंत्र दिवस मनाया था। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों, भारत ने देश भर में अपना 72वां गणतंत्र दिवस मनाया। भले ही महामारी के कारण इस बार गणतंत्र दिवस परेड में कोई मुख्य अतिथि नहीं था। इसके अतिरिक्त मार्चिंग टुकड़ी का मार्ग लाल किले के बजाय इंडिया गेट सी हेक्सागन पर समाप्त होगा। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई फुटबॉल परिसंघ द्वारा घोषित 2022 महिला एशियाई कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों, एशियाई फुटबॉल परिसंघ द्वारा घोषित 2022 महिला एशियाई कप की मेजबानी
भारत करेगा? तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों भारत द्वारा आयोजित 2022 महिला एशियाई कप 20 जनवरी से 6 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने ये घोषणा की है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी ने जनवरी 2021 में किस पुरस्कार की शुरुआत की घोषणा की है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने जनवरी 2021 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड की शुरुआत की घोषणा की है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों दुबई में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड की शुरुआत की घोषणा की। यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी रूपों में पुरुष और महिला क्रिकेटरों के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को पहचानता है और साल भर मनाता है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामीनाथन जानकी रमन और भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों स्वामीनाथन जानकी रमन और भारतीय स्टेट बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में अश्विनी कुमार तिवारी को नियुक्त किया गया है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति एसीसी ने भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के नए प्रबंध निदेशक के रूप में 2 अधिकारियों स्वामीनाथन जानकी रमन और अश्विनी कुमार तिवारी के नामों को मंजूरी दे दी है। नियुक्ति 3 साल की अवधि के लिए है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP और दिल्ली स्थित सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल बिजनेस CRB के साथ साझेदारी में भारतीय राज्य के अमेरिकी खाद्य प्रमुख कारगिल है पोषण की स्थिति में सुधार के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो दोस्तों संयुक्त राज्य विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP और दिल्ली स्थित सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल बिजनेस CRB के साथ साझेदारी में राजस्थान जो कि एक भारतीय राज्य है, इन्होंने अमेरिकी खाद्य प्रमुख कारगिल है पोषण की स्थिति में सुधार करने के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP और दिल्ली स्थित सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल बिजनेस CRB की साझेदारी में बच्चों और महिलाओं के लिए प्रमुख खाद्य पदार्थ कारगिल में स्टंटिंग, कम वजन और एनीमिया के लिए पोषण संबंधी चुनौतियों का समाधान करने के लिए पोषण में सुधार के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया गया। दोस्तों जयपुर में किया गया है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी उपन्यास के ले मारियस दे प्लेसिर के किस अनुवाद ने रोमेन रोलैंड बुक पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों फ्रांसीसी उपन्यास ले मारियस दे प्लेसिर के तमिल अनुवाद के ने रोमन रोलैंड बुक पुरस्कार जीता है। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों फ्रेंच उपन्यास ले मारियास दे प्लेसिर के तमिल अनुवाद ने कोलकाता में 3 दिवसीय अपीची कोलकाता साहित्यिक समारोह में रोमन रोलैंड बुक पुरस्कार जीता है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया सहयोग संवाद ACD की 17वीं मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी किस देश ने की थी? तो दोस्तों एशिया सहयोग संवाद ACD की 17वीं मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी तुर्की ने की थी। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों एशिया सहयोग वार्ता ACD की 17वीं मंत्री स्तरीय बैठक वस्तुतः आयोजित की गई। बैठक को द न्यू नॉर्मल एंड सेफ एंड हेल्दी टूरिज्म थीम के तहत ACD के वर्तमान अध्यक्ष रिपब्लिक ऑफ तुर्की द्वारा आयोजित किया गया था। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने राज्य सरकार की जेल पर्यटन पहल शुरू की जिसमें छात्रों को ऐतिहासिक अनुभवों के बारे में जानने में मदद करने के लिए जेल में कदम रखा गया है। तो दोस्तों महाराष्ट्र सरकार ने राज्य सरकार की जेल पर्यटन पहल शुरू की
जिसमें छात्रों को ऐतिहासिक अनुभवों के बारे में जानने में मदद करने के लिए जेल में कदम रखा गया है। और दोस्तों वो जेल कौन सी है? यरवदा सेंट्रल जेल। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने छात्रों को ऐतिहासिक अनुभवों के बारे में जानने में मदद करने के लिए पुणे की यरवदा जेल से राज्य सरकार की जेल पर्यटन पहल शुरू की है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कृषि पंप बिजली कनेक्शन नीति शुरू की है? तो दोस्तों महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने कृषि पंप बिजली कनेक्शन नीति शुरू की है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पॉइंट जानते हैं। दोस्तों महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने औपचारिक रूप से कृषि पंप बिजली कनेक्शन नीति शुरू की। मुख्यमंत्री ने बिजली डिस्कवरी महावितरण द्वारा तैयार कृषि ऊर्जा अभियान नीति वेब पोर्टल और सौर ऊर्जा भूमि बैंक पोर्टल, माँ कृषि अभियान ऐप और ACF ऐप का भी उद्घाटन किया है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में गुजरात के गिफ्ट सिटी में किस बैंक ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग इकाई IBU शाखा का उद्घाटन किया, जो वहां बैंक स्थापित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA से लाइसेंस प्राप्त करने वाला पहला बैंक भी था। तो दोस्तों अभी जनवरी 2021 में गुजरात की गिफ्ट सिटी में HSBC बैंक ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग इकाई IBU शाखा का उद्घाटन किया, जो वहां बैंक स्थापित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण IFSCA से लाइसेंस प्राप्त करने वाला पहला बैंक भी है। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों वैश्विक वित्तीय सेवाओं के प्रमुख HSBC ने गुजरात की गांधीनगर शहर के पास गिफ्ट सिटी में अपनी अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग इकाई IBU शाखा का उद्घाटन किया। HSBC भारत की गिफ्ट सिटी में एक शाखा स्थापित करने वाले सबसे पहले वैश्विक वित्तीय संस्थानों में से एक है और नए स्थापित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण IFSCA से लाइसेंस प्राप्त करने वाला पहला बैंक भी था। तो दोस्तों हमारा आज का वीडियो यही ख़त्म होता है। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों लास्ट पे इतने कहना चाहता हूँ, अगर आप में से किसी को भी सोलर पावर प्लांट की रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरी हो, या आपको अपने घर, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज़ या कहीं पे भी सोलर पावर प्लांट लगवाना हो, तो आप स्क्रीन पे दिए फ़ोन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। दोस्तों आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और आपको हमने हमारी वेबसाइट की लिंक भी दे दी है, जहाँ पे जाके आप हमारे बारे में और भी जान सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।